हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने बुटीक में कस्टमर की फैसिलिटीज़ के लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, जिससे आपको भी ये एक्सपीरियंस होगा, आपको भी ये नॉलेज हो जाएगी कि अगर आप बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपने बुटीक स्टार्ट कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन पे आप कस्टमर के अट्रैक्शन के लिए, कस्टमर की फैसिलिटी के लिए, ताकि कस्टमर आपके बुटीक को ही प्रायोरिटी दें, इस चीज़ के लिए आप अपने बुटीक में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अरेंज करके रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि बुटीक से ही आपको पता चलता है, बुटीक नेम से ही, कि स्टिचिंग स्टिचिंग तो हर तरह के फैब्रिक्स की, लेडीज़ गारमेंट्स में प्लस किड्स वेयर में भी सिर्फ फीमेल किड्स के लिए, गर्ल्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ मैं। हर तरह की ड्रेसेस लेडीज़ के लिए और किड्स वेयर में मैं सारी स्टिचेस करती हूँ। लहंगा हो, फ्रॉक हो, सूट हो, जो भी वैरायटी हो, इन सारी चीज़ों में, साड़ीज़ हो, ब्लाउजेस हो, बॉटम वेयर हो या टॉप वेयर हो, सारी चीज़ें मैं किड्स वेयर में और लेडीज़ वेयर में मैं प्रोवाइड करती हूँ, जिससे कि कस्टमर को किसी और जगह नहीं जाना पड़े। और अगर कस्टमर को जो भी डिमांडेबल होता है, ऐसा नहीं कि हमारा जो स्टिचिंग पैटर्न है हम उसी पैटर्न के थ्रू स्टिच कर रहे हैं। स्टिचिंग पैटर्न तो हमारा बेस्ट ही होता है, हर बुटीक में हर कोई चाहता है कि हम कस्टमर को बेस्ट प्रोवाइड करें, जिससे कि कस्टमर का अट्रैक्शन, कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो हम पर बना रहता है। बट हमारे यहाँ पर जो मैं अपने बुटीक में सर्विसेज देती हूँ, जो स्टिचिंग में देती हूँ, वो कस्टमर की पूरी चॉइस, जो कस्टमर चाहता है कि उसे किस तरह की ड्रेस चाहिए। जैसे मैं सिंपल एक नेक लाइन पर आपको मैं सिर्फ एग्जांपल देती हूँ, बाकी मैं पूरी ड्रेस के साथ ही सेम पैटर्न अप्लाई करती हूँ। नेक लाइन अगर मुझे कस्टमर से सजेस्ट करनी होती है, तो नेक लाइन आजकल देखिए, कस्टमर को नेक लाइन डिज़ाइन, ड्रेस की डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें आपको बुटीक में बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी नेट से, गूगल से, यूट्यूब से, पिंटरेस्ट से, अलग अलग जगहों से कस्टमर जो है वो डिज़ाइंस ऑलरेडी मोबाइल में निकाल लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। फैब्रिक अगर उनका होता है तो बेस्ट होता है, अगर फैब्रिक हमें लेना होता है तो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक जा कर के मार्केट से परचेस करना होता है। तो वो सारी चीज़ें हम कस्टमर के कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। अगर फैब्रिक हम परचेस करते हैं तो किस क्वालिटी का ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें कस्टमर के साथ डिस्कशन हो जाती हैं। तो डिज़ाइन कस्टमर लेकर ही आता है। तो नेक लाइन की फिनिशिंग के कई ऑप्शन होते हैं। अगर सिंपल राउंड नेक भी करना हो तो उसमें हमें पाइपिंग लगानी है, नॉर्मल पाइपिंग, डोरी पाइपिंग, या फिर हमें इनसाइड में स्ट्रिप लगा करके हैंड स्टिच करनी है, या 4 लाइंस वाली मशीन स्टिच करनी है। बहुत सारे तरीके होते हैं एक सिंपल राउंड नेक लाइन को फिनिश करने के लिए। ऐसी कंडीशन पे कस्टमर के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ मैं। अगर कस्टमर को पाइपिंग नहीं पसंद है, उसे हैंड हैमिंग वाली स्ट्रिप पसंद है, तो मैं नेक लाइन पे हैंड हैमिंग की स्ट्रिप देती हूँ। अगर डोरी पाइपिंग चाहिए होती तो डोरी पाइपिंग देती हूँ, या लेसिंग चाहिए होती है तो मैं लेसिंग प्रोवाइड करती हूँ। तो इस तरह से कस्टमर की जो चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग मैं कस्टमर की स्टिचेस करती हूँ, कस्टमर की ड्रेस की जो है सारी स्टिचिंग करती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से स्लीव्स डिज़ाइन में स्लीव्स की फिनिशिंग किस तरह से करेंगे, हमारी बटन जो स्ट्रिप होती है वो किस साइड में होगी, फ्रंट में, बैक में, बटन में हुक होगा या फिर बटन लगेंगे या टिक टैक लगेंगे, या फिर जिप होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। कस्टमर को जिस चीज़ के अकॉर्डिंग चाहिए होती है वो होती है। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई कस्टमर की, कि स्टिचिंग प्रोवाइड करती हूँ, वो भी कस्टमर के अकॉर्डिंग सारी स्टिचेस मैं उन्हें प्रोवाइड करती हूँ। नेक्स्ट, मैं अपनी बुटीक में रेडीमेड सूट्स भी रखती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चिकनकारी। और ये जो है, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, वाराणसी और लखनऊ से मेरा बेस है, मेरा होम टाउन है, तो मैं वहाँ से ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मंगाती हूँ। बनारसी भी जो साड़ीज़ हैं मेरे पास, बनारसी सूट हैं, वो सारी चीज़ें मैं डायरेक्ट बनारस से मंगाती हूँ। चिकनकारी है तो उसे लखनऊ से मंगाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी मैं कुछ वेराइटीज़ में रखती हूँ कस्टमर के अट्रैक्शन के लिए। प्लस
इस तरह की कुछ नॉर्मल साड़ीज़ भी रखती हूँ, डेली वेयर वाली, ताकि कस्टमर को कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है डेली वेयर की नॉर्मल साड़ी के लिए, या कभी किसी को गिफ्ट भी करना होता है तो कस्टमर हमसे पूछते हैं आपके पास गिफ्ट आइटम के लिए, गिफ्ट करने के लिए इस रेंज तक की साड़ी है, जो भी रेंज कस्टमर की होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कम रेंज से, मिनिमम रेंज से स्टार्ट करके हायर रेंज तक की साड़ीज़ रखनी होती हैं। जैसा कि मैं बता दूं, मेरे बुटीक में 500 से स्टार्ट होकर 5000 तक की साड़ीज़ मिल जाती हैं। बिल्कुल। और जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ तो मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में भी सेलिंग करती हूँ, तो ब्लाउज़ और कुर्तीज़ मोस्टली मैं ये सारी चीज़ें खुद ही डिज़ाइन करती हूँ। तो इसकी वैरायटी होती है रेडीमेड में। अगर कस्टमर को रेडीमेड में पसंद आता है तो वो रेडीमेड में ले लेंगे, अदरवाइज़ कस्टमर फैब्रिक मेरे पास रहता ही है, वो अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग स्टिच भी करवा लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पर मैं अपने बुटीक में लाइनिंग के फैब्रिक्स, नेट फैब्रिक्स, ब्लाउज फैब्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉल, इस तरह की चीज़ें, थ्रेड्स, लेस, ये सारी चीज़ें जो है मैं सेलिंग में भी रखती हूँ, प्लस अपने यूज़ के लिए भी रखती हूँ। स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ मैं अपने यूज़ में ही रखती थी, मैं सेल नहीं करती थी, बट परचेज़ के लिए बहुत सारे कस्टमर्स मेरे पास आते थे कि उन्हें लाइनिंग फैब्रिक चाहिए या फॉल चाहिए, थ्रेड्स चाहिए, तो इस कंडीशन पे मैं ये सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे सेल करनी स्टार्ट कर दी। तो ये भी सेलिंग हो गई। प्लस पॉइंट हो गया कि अगर कस्टमर को आपके पास स्टिचिंग नहीं करानी, तो बहुत से आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे लेडीज़ होंगी जो कि घर से स्टिचिंग करती हैं, तो उन्हें आप मार्केट से थोड़ा कम रेट पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपके बुटीक से ही परचेज़ करके ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने बुटीक में प्रोवाइड करती हूँ कस्टमर को, और रीज़नेबल रेट पर प्रोवाइड करती हूँ, ताकि वो परचेस करें, हमारे बुटीक को फर्स्ट देखें कि फर्स्टली मुझे यहाँ से ही परचेसिंग करनी है। सेकंड, मैंने जैसा कि आपको अपने बुटीक टूर में भी बताया था कि कुछ ज्वेलरीज मैं रखती हूँ, बैंगल्स हो गए, इयररिंग्स हो गए, इस तरह की ज्वेलरीज हो गई, हेयर एसेसरीज हो गई, क्लचर्स और हेयर बैंड्स, नेल पेंट्स, लिपस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हो गई, सिंदूर, बिंदी, ये सारी चीज़ें जो हैं लेडीज़ की रिक्वायरमेंट्स की, वो सारी चीज़ें भी मैं अपने बुटीक में रखती हूँ। प्लस दुपट्टों की भी एक बहुत ही अच्छी खासी रेंज है मेरे पास। नॉर्मल दुपट्टे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल शिफॉन का दुपट्टा है, यहाँ से स्टार्ट करके बनारसी दुपट्टे तक, एम्ब्रॉयडरी वाले दुपट्टे, हर तरह के दुपट्टों की रेंज है मेरे पास। तो इस तरह से दुपट्टे भी रखते हैं अपनी बुटीक में। ये सारी तो बेसिक चीज़ें हो गई जो कि कस्टमर हमसे परचेज़ करते हैं। अब सर्विसेज पे आ जाएं, तो स्टिचिंग में सर्विसेज में क्या क्या प्रोवाइड करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर तरह की स्टिचिंग मैं कर लेती हूँ, तो वो तो सेल्फ स्टिचिंग हो गई कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टिच कर दिया, प्लस यहाँ पर थीम डिज़ाइनिंग पर भी मैं स्टिच करती हूँ। अगर फैमिली फंक्शन हो या शादी हो, कभी कभी शादियों में भी एक सिंगल फैमिली को कहीं जाना होता है, तो बिल्कुल सेम कलर में, सेम डिज़ाइन में, सेम ड्रेसअप होना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग थीम डिज़ाइनिंग पे भी मैं वर्क करती हूँ। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके जैसे किड्स हो गए, बेबी गर्ल हो गई, या फिर किसी भी एज के गर्ल्स, बॉयज़, मेंस, वुमेंस जो भी हैं, उनके लिए हम थीम डिज़ाइनिंग करते हैं। अगर मेंस को हमारे पास से ही बुटीक में स्टिच कराना होता है, तो हमने मेंस टेलर को भी ऑलरेडी उनसे भी कांटेक्ट कर रखा है। उसमें हमारी कुछ भी प्रॉफिट नहीं होती है, क्योंकि जो मेंस टेलर हैं हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप इस जगह चले जाइए, और फैब्रिक हम अपने बुटीक में से दे देते हैं ताकि मैच में हो। प्लस कुर्ता फैब्रिक और जैकेट फैब्रिक जो भी होता है, फैब्रिक हम बुटीक में से देते हैं ताकि लेडीज़ और जेंट्स के लिए वो मैच में हो। बट हम सिर्फ कस्टमर को जेंट्स टेलर का जो है शॉप, जो कि हमारा ट्रस्टेबल टेलर है, तो उसे हम प्रोवाइड कर देते हैं कि आप वहाँ से जाइए डायरेक्ट, बिल्कुल नॉर्मल जो सभी के लिए रेट चार्जेस होते हैं वही होते हैं, इसमें हमारा कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। सिर्फ हम डिज़ाइनिंग के लिए वो चीज़ जो है हम यूज़ करते हैं, उन्हें सजेस्ट करते हैं। और साथ ही में अगर बॉयज़ में अंडर 10 इयर्स का बॉयज़ है, तो उसके कुर्ता पैजामा जो भी ड्रेसअप लग रहे हैं, उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम यहाँ अपने बुटीक में ही स्टिच कर लें। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरा खुद का भी एक फैमिली फंक्शन था, एक दो ऐसे फैमिली फंक्शन थे अभी
जस्ट मई जून में भी हम फैमिली फंक्शंस में गए और लास्ट ईयर भी हम फैमिली फंक्शंस में गए थे। तो वहाँ पर हमने थीम डिज़ाइनिंग अपनी फैमिली के लिए की थी। तो सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड का जो था वो मेंस टेलर से स्टिच करवाया। हम मेरा जो सन है वो 10 इयर्स का है, तो उसके लिए, अपनी बेटी के लिए और अपने लिए मैंने सेम चीज़ यहाँ बुटीक में स्टिच की थी। पूरा बिल्कुल थीम डिज़ाइनिंग पे परफेक्ट डिज़ाइनिंग की थी। तो उसकी भी क्लिप्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से थीम डिज़ाइनिंग पर भी हम वर्क करते हैं। अगर आपको मैरिज में जाना है, शादी में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग, आपको अगर किसी फेस्टिवल के लिए थीम डिज़ाइनिंग करानी है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम थीम डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। प्लस अगर आपका बर्थडे सेलिब्रेशन है या कुछ भी है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लोथिंग की थीम डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। प्लस कस्टमर को अगर फैब्रिक हमसे कभी कभी मोबाइल में डिज़ाइन लेकर के आते हैं, फैब्रिक के भी डिज़ाइंस कभी कभी कस्टमर्स लेकर के आते हैं और बोलते हैं सेम फैब्रिक हमें चाहिए, सेम डिज़ाइन चाहिए, या इससे हल्के से मिलती जुलती भी डिज़ाइन होगी तो चलेगी। तो इस तरह से कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक भी मार्केट में जा कर के परचेस करना होता है, या कुछ शॉप पर कांटेक्ट करके हम रखते हैं। वहाँ से क्या है कि फैब्रिक की इमेजेस जो है हम वहाँ व्हाट्सएप पे या उन्हें सेंड करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस टाइप का फैब्रिक या ये फैब्रिक आपके पास है क्या। अगर सामने से शॉपकीपर ने बोला कि हाँ ये फैब्रिक हमारे पास मिल जाएगा, तो फिर वो कस्टमर को हम फैब्रिक रेट और फैब्रिक की डिज़ाइन जो है वो सेंड करते हैं। कस्टमर को पसंद आता है तो डिस्कस करते हैं और उन्हें उनके अकॉर्डिंग की डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं वो मैं अपने बुटीक में कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हूँ। यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैंने जो है वो अपने बुटीक में ऑनलाइन, जैसा आप जानते हैं कि मैं ऑनलाइन सेलिंग भी करती हूँ, तो ऑनलाइन सेलिंग में भी मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न में मैं अपने डिज़ाइंस डालती रहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया कि ऑनलाइन से मुझे उतने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आते हैं जितने कि मेरे ऑफ़लाइन कस्टमर्स बहुत ही अच्छे हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन की सेलिंग भी मैं अपनी बुटीक से प्रोवाइड करती हूँ। सेम यही बुटीक है, यही डिज़ाइनिंग होती है, यही सारी चीज़ें हैं मेरी। मैं यहीं से सारी चीज़ों को अभी तक मैनेज करती आई हूँ। प्लस मैं यहाँ पर स्टिचिंग करने के साथ साथ स्टिचिंग सिखाती भी हूँ। हमारे लोकल एरियाज़ में जो भी गर्ल्स हैं या जो भी फीमेल्स हैं, वो अगर स्टिचिंग सीखना चाहती हैं, जो भी वुमेन से स्टिचिंग सीखना चाहती हैं, तो मैं उन्हें स्टिचिंग सिखाती भी हूँ। तो इस तरह से मैं स्टिचिंग की हर एक चीज़, एम्ब्रॉयडरी किसी को सीखनी हो तो एम्ब्रॉयडरी सिखाती हूँ, फिनिशिंग सिर्फ सीखनी हो तो सिर्फ फिनिशिंग सिखाती हूँ। तो इस तरह से मैं सिखाने के लिए भी अपनी बुटीक में रखती हूँ। और साथ ही में मुझे कभी हेल्पर की ज़रूरत होती है तो मैं जिन्हें सिखा रही हूँ कुछ टाइम के लिए मैं उन्हें एज अ हेल्पर भी मैं उन्हें अपने पास रख लेती हूँ। परमानेंटली मैं हेल्पर नहीं रखती हूँ। मैं ट्रूली आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो लोग मुझसे सीख के जाते हैं वो मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर ही जाते हैं कि अगर मुझे कभी ज़रूरत हो तो मैं उन्हें कॉन्टैक्ट करूँ। तो इस तरह से जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन्हें कॉन्टैक्ट करती हूँ अपने हेल्प के लिए और उन्हें अपने साथ यहीं बुटीक में भी रखती हूँ। कभी कभी मैं घर ले जाकर भी स्टिचेस करने के लिए देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने बुटीक में सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। नेक्स्ट मैं अपने बुटीक में यूट्यूब के वीडियोस भी बनाती हूँ और यूट्यूब के थ्रू मैं सेलिंग भी करती हूँ। जैसे कि यूट्यूब पे मैंने आपको बताया है कि मैं जब अपनी डिज़ाइंस की वीडियो प्रोवाइड करती हूँ तो मैं स्क्रीन पर नंबर दे देती हूँ, वहाँ पर आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आ रही हो उस डिज़ाइन की फ़ोटो इमेज मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करके आप उसकी टोटल डिटेल्स मांग सकते हैं। अगर आपको अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग स्टिच करवानी हो तो आप अपनी परफेक्ट साइज़ भेज सकते हैं या फिर आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल इसके अकॉर्डिंग भी आप मुझसे डिज़ाइंस जो मेरे हैं वो आप मंगवा सकते हैं। तो ये थी मेरी कुछ छोटी सी आपके लिए टिप्स और आपके साथ मैंने अपनी बात शेयर की कि मैं अपने बुटीक में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ स्टिचिंग को लेकर के। ये मैंने सिर्फ स्टिचिंग के रिगार्डिंग ही आपको बताई हैं, बाकी जो नेल पेंट्स, ईयर रिंग्स और एक्स्ट्रा एसेसरीज़ हैं, बैग्स वगैरह, वो सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। वो आप अगर चाहें तो अपने बुटीक में रख सकते हैं कस्टमर के अट्रैक्शन के लिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ इसलिए भी आप रख सकते हैं कि अगर इन केस आपके बुटीक में एक या दो से ज़्यादा कस्टमर आ जाते हैं और आप एक कस्टमर को
अकेले मैनेज कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे जो अदर कस्टमर्स होते हैं उन्हें अकेले बैठ कर के वेट करना पड़ता है। तो इस कंडीशन पे कस्टमर को जब वो बोर फील करने लगते हैं, तो इसलिए ये सारी एसेसरीज़ वाली चीज़ें जो हैं वो कस्टमर को बोर फील होने से बचाती हैं, क्योंकि वो आपके बुटीक में इनका व्यूज़ ले सकते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने अपने पीछे में कुछ डिज़ाइंस, कुर्तीज़ के डिज़ाइंस, साड़ीज़, ये सारी चीज़ें हैंग कर रखी। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल मेरे अपोजिट मेरे फ्रंट वॉल पे मैंने ब्लाउज़ डिज़ाइंस हैंग कर रखी हैं। अपने लास्ट वीडियो में मैंने ब्लाउज़ डिज़ाइन की कलेक्शन की वीडियो जो बनाई थी वो उसी वॉल से बनाई थी। तो इस तरह से उधर हैंग कर रखी मैंने। तो जो कस्टमर हैं, आप अगर इस तरह की डिज़ाइंस वगैरह हैंग करके रखेंगे, तो जो अदर कस्टमर हैं जिन्हें आप डील अभी नहीं कर रहे, जो वेटिंग में हैं, वो ये सारी चीज़ें डिज़ाइंस को देखते रहेंगे तो उन्हें बोर फील नहीं होगा। बिल्कुल इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। और प्लस इसलिए भी की हैं क्योंकि कस्टमर जब आते हैं तो एक डिज़ाइन पसंद नहीं आया, दूसरी दिखाओ, दूसरी नहीं पसंद आई, तीसरी दिखाओ। जैसे साड़ीज़ को लेकर के हो गए, साड़ीज़ जैसे अगर कस्टमर को चाहिए होती हैं तो पूरी ओपन करके दिखानी पड़ती हैं। ऐसी कंडीशन पे बहुत सारा जो है मैस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं, तो उन्हें फ़ोल्ड करके रखने की भी दिक्कत आती है। तो इसलिए अगर आप इस तरह से हैंग करके रख देते हैं, साड़ीज़ का जो सीज़न है, जैसे फेस्टिव सीज़न है, तीज वगैरह आ गई, करवा चौथ आ गई, ऐसे इस सीज़न में साड़ीज़ की सेलिंग होती है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने साड़ीज़ को हैंग कर दिया है। बट इसके बाद अगर साड़ीज़ का सीज़न नहीं हुआ, अगर मुझे लगता है कि अब कुर्तीज़ ज़्यादा सेल होंगी, तो मैं कुर्तीज़ को हैंग करके रखती हूँ। बट ब्लाउज़ जो है वो मेरे परमानेंटली ब्लाउज़ एक साइड में हमारे टंगे रहते हैं, क्योंकि ब्लाउज़ ऑलवेज सेलिंग होने वाली चीज़ें होती हैं, तो ब्लाउज़ हमेशा टंगे होते हैं। और अभी जैसे साड़ीज़ हैंग की हुई हैं, यहाँ पर कस्टमर्स को साड़ीज़ जो भी पसंद आई, यहाँ से वो ईज़िली व्यू कर सकते हैं। जो पसंद आए वो उन्हें ओपन करके हम दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी, थोड़ी अपनी सुविधा के लिए भी मैंने ये काम किया। आई होप फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रही होगी और पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।